हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने पोस्ट और पेजेस पर कमेंट का जो सेक्शन है उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जब भी आप पेजेस लिखते हैं या कोई पोस्ट लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग वहां पर आकर फीडबैक दे, आपके आर्टिकल के बारे में वो इंक्वायरी करे, क्वेश्चंस करे या आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज दे। इसी तरह अगर आप पेज क्रिएट करते हैं, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहां पर कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अलग अलग पेजेस बनाते हैं आप अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो फिर आप चाहते हैं कि यूजर आए आपकी वेबसाइट पर और आपसे कुछ कमेंट करे, वो आपसे इंक्वायरी करे अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, शिपिंग के बारे में या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो। तो आप यूजर को अलाउ करते हैं कि वो आपको कमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों ही कंट्रोल होते हैं आपके पास। आप चाहे तो किसी भी यूजर को कंट्रोल दे सकते हैं कि वो आपके पोस्ट पर, आपके पेज पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट ना करे, वो ऑप्शन ही ना शो हो, तो फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लाइव अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग या पेज में कमेंट का जो सेक्शन है उसे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाएंगे, एक मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, आप यहाँ ब्लॉग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ जितने भी ब्लॉग्स हैं इसमें हमने यूजर को ये दे रखा है अपॉर्चुनिटी कि वो हमसे कमेंट कर सकता है, हमारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकता है, हमें रिव्यूज दे सकता है कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन उसे मिला या नहीं मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ मैं एज ए एडमिन यहाँ पर हूँ लॉगिन, इसलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। जैसे यही अगर वेबसाइट में किसी दूसरे इसमें खोल लेता हूँ, किसी दूसरे, तो वहां पे अलग सा कुछ दिखेगा क्योंकि वहां पे नेम वगैरह भी मांगते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं पहले इस वेबसाइट का यूआरएल और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कोई कमेंट अगर करना चाहता है तो वो किस तरीके से कमेंट करेगा। ठीक है, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, ब्लॉग सेक्शन में जाऊंगा। अब मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लिया हूं। अगर कोई यूजर आता है, हमारे इस ब्लॉग को रीड करता है या किसी भी ब्लॉग को वो रीड करता है, उसके बाद वो अपना रिव्यूज देना चाहता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे आर्टिकल के बारे में, उसे और कोई माइंड में क्वेश्चंस आता है, कुछ बाय करना चाहता है, तो वो यहां से वो कर सकता है। यहाँ देखिए, वो अपना यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना कमेंट अपना यहाँ छोड़ सकता है, कमेंट लिख सकता है वर्ड्स में, उसे कैसा लगा। यहाँ वो अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा और यहाँ से वो इस पर टिक करके पोस्ट कमेंट कर सकता है और फिर वो हमारे पास आएगा और फिर मैं ये देखूंगा एज एडमिन कि वो पोस्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, वो स्पैम तो नहीं कर रहा या कोई अपना लिंक तो नहीं लगा रहा। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कोई अगर कमेंट करता है तो उस कमेंट को किस तरह से आप उसे अप्रूव करेंगे, एडिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई स्पैम का है कोई कमेंट, आप उसे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब कंट्रोल वर्डप्रेस में आपको मिलता है। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो कमेंट का सेक्शन है आप इसे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर हूं, मैंने इसे अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल से इनेबल कर रखा हूं। इस वजह से यहाँ पे कि कोई भी यूजर आता है वो जैसे ही रीड करेगा इसको, इस आर्टिकल को, या कोई पेज पे जाता है तो वहां उसे रिप्लाई का सेक्शन दिख जाएगा और वहां से वो इजिली रिप्लाई कर सकता है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मेरा ही वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे, ये एक आर्टिकल मैंने लिखा, बेनिफिट्स ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, और यहाँ पे कोई रीड करता है, कंप्लीट आर्टिकल करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये शो नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने किसी को ऑप्शन दिया है कि वो कमेंट कर सके। अब मैं यहीं पर आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस आर्टिकल पे यूजर को ये दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी कि वो अपना रिप्लाई दे सके, अपना रिव्यूज दे सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो हम चलेंगे इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में और वहीं से हमें सारा ऑप्शन मिलता है कमेंट सेक्शन को इनेबल और डिसेबल करने का। ठीक है, तो हम यहां पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है। इसी पे मैं अभी नीचे जैसे ही मैं इनेबल करूंगा नीचे ऑप्शन आपको शो होने लगेगा कमेंट का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाता हूं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना है पोस्ट पे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक एक करके एक स्पेसिफिक पेज पे आप कमेंट का ऑप्शन देना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक पेज पे आप नहीं देना चाहते हैं कमेंट का सेक्शन, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्पेसिफिकली आपको चूज करना पड़ेगा कि किस पेज पर, किस पोस्ट पर आप ऑप्शन देना चाहते हैं और किस पर ऑप्शन आप नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पोस्ट पर, ये जो पोस्ट है मैं इस पे ऑप्शन देना चाहता हूं, क्योंकि यहां देखेंगे अभी आप तो इस पे कमेंट का सेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कमेंट का सेक्शन नहीं, ये सर्च का ऑप्शन है, ये कमेंट का सेक्शन नहीं है। ठीक है, कमेंट का सेक्शन ये था यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई यूजर आता है तो यहाँ पे अपना वो कमेंट लिखेगा, अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा और फिर वो जैसे ही पोस्ट करेगा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अपने पैनल में। ठीक है,
जैसे ये जो पैनल होते हैं, यहाँ पे कमेंट का सेक्शन होता है, यहाँ पे दिख जाएगा कितने कमेंट्स आए हैं। अभी कोई कमेंट नहीं है, इसलिए पहले तो हम इनेबल या डिसेबल कर लेते हैं। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम यूजर को कैसे देंगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कि वो कमेंट कर सके। उसके बाद में बात आती है कि अगर कमेंट करता है तो हम उसके कमेंट को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, एडिट करेंगे या डिलीट कर देंगे, उसके हम लाइव नहीं करेंगे उसके कमेंट को, ठीक है। तो वो बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में ये सब बताऊंगा। अभी हम इसमें देते हैं, इसमें कमेंट का सेक्शन ऐड करते हैं। आपको क्या करना है, वो जो आपका पोस्ट है या पेज है उसे एडिट करना है, ठीक है। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जब आप लाइव लिख रहे हैं कोई आर्टिकल, तो उसी टाइम पे आपको ये जो राइट कॉर्नर है यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कमेंट का सेक्शन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर आपने नहीं दिया है किसी पेजेस को या पोस्ट को, बाद में आप देना चाहते हैं उसमें कमेंट का सेक्शन, तब भी आप उसे एडिट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ देखिए पोस्ट वाले में है, यहाँ समरी, विजिबिलिटी, कैटेगरी, फीचर इमेज, यहाँ सब आपको शो हो जाएगा। टैग्स लगाने का यहाँ पे शो हो जाएगा। एक्सरप्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कंप्लीट इस वीडियो में, इस कोर्स में, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये डिस्कशन का सेक्शन है, यहाँ पर आपको इसको अलाउ कमेंट करना है। इस दोनों को ही आप टिक कर देंगे तो ये जो ब्लॉग है जो मैंने ओपन कर रखा था दूसरे ब्राउज़र में, वहां पर आप देखेंगे कि कमेंट का सेक्शन आ जाएगा। अब यहां से मैंने टिक कर दिया और इसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा, यहां मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक, यहां देखेंगे आप, मैं नीचे जाता हूं, इस पर यहां देखिए लीव ए कमेंट, आगे यहाँ पे योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश, रिक्वायर्ड फील्ड एज मार्क्ड। कमेंट आपको यहाँ पे डालना है। कोई अगर डालता है इसे योर ब्लॉग इज वेरी इंफॉर्मेटिव, या फिर आपका शिपमेंट डेट क्या है, अगर आप कितना रिफंड पॉलिसी क्या है, आप किस तरह का कमेंट कर सकता है यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम डालेगा, फिर वो अपना ईमेल आईडी डालेगा, यहाँ वो अपना वेबसाइट अगर है उसके पास वो डालेगा, यहाँ पे टिक करेगा और पोस्ट कमेंट करेगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि किस तरह से आप जो है कमेंट का सेक्शन है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होता है। जिस तरह से मैंने आपको ये दिखाया इस वाले वेबसाइट पे, यहां देखेंगे, यहां पहले से था ये वाला सेक्शन, अब यहां पर भी शो होने लगेगा, यहां पर भी शो होने लगा है कि यहां पे आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जिस भी पेज पर किसी को देना है कमेंट का सेक्शन तो आप दे सकते हैं, किसी को नहीं देना, यहां पर अगर आपको नहीं देना है तो इसे फिर से ये कर देंगे, यहां पे अलाउ कमेंट खत्म कर देंगे और यहां से अपडेट करेंगे तो यहां से देखेंगे आपकी कमेंट का जो सेक्शन है यहां से गायब हो जाएगा। यहां देखिए कमेंट का सेक्शन गायब हो चुका है। तो ये सब आपके कंट्रोल में है। किसी को कंट्रोल देना चाहते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं देना चाहते किसी पेज में, तो आप इस तरह से यहां पे कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप कमेंट का सेक्शन को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं वर्डप्रेस आपको कोर्स सिखा रहा हूं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रहा हूं, तो मैं एक भी टॉपिक आपके लिए न छोड़ूं। एक भी टॉपिक आपको ऐसा ना हो जो समझ में ना आओ, जो मैं पढ़ाऊं ना आपको। मैं चाहता हूं आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाए, बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको वर्डप्रेस में सिखाऊं। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है और मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में बेसिक टू एडवांस लेवल पर लाइव प्रोजेक्ट पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये सब चीज सिखा रहा हूं। इसलिए अगर आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स सीखनी है तो आप जा सकते हैं मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये वीडियो भी उसी कोर्स का पार्ट है जिसमें आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करा है, उसे प्रैक्टिकल करके मैंने अपने सिस्टम पे सिखाया है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को सीखना चाहते हैं, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, यूट्यूब एसईओ कोर्स, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीखना चाहते हैं, इन सारे कोर्सेज को मैं बना चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, फ्री में अवेलेबल है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा। जिस तरह से अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके हर एक ट्यूटोरियल को सिखाया है, इसी तरह मैंने दूसरे कोर्सेज में भी आपको इसी तरह सिखाया है। आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर, विजिट कर सकते हैं और वहां प्लेलिस्ट में आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी तक मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 14 कोर्सेस क्रिएट करके दिए हैं, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं करा है आपसे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, हमारे कोर्सेस अच्छे लगते हैं, तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह फ्री में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ सकूं और आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।